जगदीश के बचपन का दोस्त नथुलाल उसकी दुकान पर आता है। वो भी पेशे से मणियार होता है। अरे भाई जगदीश, कैसे हो? कैसा चल रहा है काम धंधा? अरे नथुलाल, कितने दिनों बाद आया है तू। यहाँ तो सब ठीक है। तू बता, तेरे परिवार में तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। चूड़ियां लेने आया था। सोचा इस बार तेरे यहाँ से चूड़ियां लेकर जाता हूँ। बहुत लोगों से तारीफ सुनी है तेरी चूड़ियों की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी जगदीश अपनी बेटी को बोलता है कि अंकल के लिए चाय पानी लेकर आओ। स्नेहलता चाय पानी लेकर आती है। नमस्ते अंकल। नमस्ते स्नेहलता बेटा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। आखिरी बार जब देखा था तो छोटी सी यहीं इधर उधर घूमती रहती थी। तभी स्नेहलता की माँ कमला भी वहां आ जाती है। अरे नथु भैया, आप बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ भाभी, काफी समय बाद आया हूँ। आज चूड़ियां लेनी थी तो जगदीश के पास चूड़ियां लेने आया हूँ। नथुलाल वहां से काफी सारी चूड़ियां लेकर चला जाता है। रास्ते में उसे ख्याल आता है कि स्नेहलता बहुत अच्छी लड़की है। क्यों ना अपने बेटे रवि की शादी इससे करा दूं। इससे मेरा बेटा भी सुधर जाएगा। नथुलाल का बेटा रवि वैसे तो अपने पिताजी के साथ दुकान पर काम करता था, लेकिन उसका मन कभी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा सपने देखता था कि कहीं से बहुत बड़ा खजाना मिल जाए और वो मजे की जिंदगी जिए। नाथूलाल कई बार उसको ये बात समझा चुका था, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। और स्नेहलता को देखकर नाथूलाल को लगा कि अगर इसकी शादी रवि से हो जाएगी तो रवि सुधर जाएगा। यही सोचकर वो अगली बार जगदीश के पास जाता है। भाई जगदीश, देखो इस बार मैं तुमसे कोई चूड़ियां वूड़ियां लेने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या हुआ भाई नत्थू? क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम्हारी बेटी स्नेहलता बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे रवि के लिए उसका हाथ मांगने आया हूं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? वो मेरे साथ दुकान पर ही बैठता है। और तुझे मेरे काम धंधे का तो पता ही है। अब बता, क्या तू स्नेहलता का हाथ मेरे बेटे रवि के लिए देगा? रुको, मैं पहले कमला से पूछ लेता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमला भी ये सुनने के बाद स्नेहलता का हाथ रवि को देने के लिए तैयार हो जाती है। धूमधाम से रवि और स्नेहलता की शादी हो जाती है। पर शादी के कुछ दिन बाद ही स्नेहलता को एहसास होता है कि रवि बहुत आलसी है। पिताजी रोज सुबह टाइम से जाकर दुकान खोल लेते हैं। आप इतनी देर तक घर पर रहते हो, ये सब अच्छा नहीं लगता। आप भी पिताजी के साथ टाइम से दुकान पर पहुंच जाया करो। मुझे मेरा काम समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं। जब आप जानते हैं तो फिर जाकर पिताजी का हाथ क्यों नहीं बटाते? तुम्हारा काम घर संभालना है तो तुम अपने काम पर ध्यान दो। इसी तरह 4 साल निकल जाते हैं। स्नेहलता 2 बच्चों की मां बन जाती है, पर रवि के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन स्नेहलता के ससुर नथुलाल को दिल का दौरा पड़ता है और वो गुजर जाते हैं। 1-2 दिन बाद रवि दुकान पर जाना शुरू करता है। स्नेहलता को लगता है कि अब रवि सुधर जाएगा। स्नेहलता, मैं दुकान पर जा रहा हूं। ये लीजिए खाने का टिफिन और दिल लगाकर काम कीजिएगा। काम तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे आपके भी हैं। मैं तो ये सब चाहता ही नहीं था। पिताजी को ही पड़ी थी मेरी शादी करवाने की। ये सुनकर स्नेहलता को बहुत बुरा लगता है। स्नेहलता के दोनों बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं थी। उसे लगा जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे रवि अपनी जिम्मेदारियां समझ लेगा। 6 महीने जैसे तैसे कटते हैं। नंदू का जन्मदिन आ जाता है। सुनो रवि, नंदू का जन्मदिन है परसों और मैं चाहती हूँ कि मम्मी पापा को भी बुला लो। तुम्हारा दिल जिसको चाहे उसे बुलाओ, मुझे क्यों सुना रही हो? क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ। तुम्हें जो करना है करो। स्नेहलता नंदू के जन्मदिन वाले दिन सुबह जल्दी उठती है। वो देखती है कि रवि घर पर नहीं है। उसे लगा कि वो बाहर गया होगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा।
दोपहर तक स्नेहलता के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर स्नेहलता और बच्चे खुश होते हैं। क्या हुआ बेटा, ये रवि कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। बेटे के जन्मदिन पर वो घर पर नहीं है। क्या दुकान पर है? नहीं माँ, आज वो दुकान पर भी नहीं गए। मैं 2 बारी सुबह से दुकान पर हुई हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। ये तो बहुत ही लापरवाही की बात है। काफी इंतजार करने के बाद भी रवि घर नहीं आता। स्नेहलता के मम्मी पापा भी चले जाते हैं। अगले दिन सुबह स्नेहलता को एक खत मिलता है। मैं रवि तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, इसलिए दुकान पर रखा हुआ जितना भी पैसा था और बैंक में जो पैसा था मैं लेकर जा रहा हूं, और ये 10,000 रुपए तुम्हारे लिए। ये पढ़कर स्नेहलता होश खो बैठती है और रोने लगती है। उसके माता पिता उसे वापस घर बुलाते हैं, पर वो जाने से इनकार कर देती है। 1 महीना जैसे जैसे कटता है और वो पैसे भी खत्म होने लग जाते हैं। अब स्नेहलता के सामने अपने और अपने बच्चों की परवरिश का मुद्दा खड़ा हो जाता है। तभी स्नेहलता फैसला करती है कि वो इस तरह गरीबी की जिंदगी नहीं जिएगी। उसके हाथों में हुनर है और वो अब चूड़ियां बनाने और बेचने का काम करेगी। स्नेहलता चूड़ियां बनाना शुरू कर देती है और फेरी लगाकर बेचना शुरू कर देती है। दोनों बच्चों को भी वो अपने साथ रखती है। धीरे धीरे उसकी चूड़ियां लोगों को पसंद आने लगी। एक बार वो एक मोहल्ले में चूड़ियां बेच रही थी कि कुछ औरतें उससे चूड़ियां लेने लगती हैं। ये हरी चूड़ियां तो दिखाना, बहुत प्यारी लग रही है। और मुझे वो लाल नगों वाली चूड़ियां दिखाना। ये लीजिए, ये हरी वाली देखें, और इसमें आपको और भी रंग मिल जाएंगे। और ये लाल रंग वाली चूड़ियां, इसमें भी आपको कई तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी। बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, कहाँ से लाती हो? ये सब चूड़ियां मैंने खुद बनाई है। ये तो बहुत ही सुंदर चूड़ियां हैं। ऐसा करो तो मुझे ये हरी वाली, लाल वाली और वो पीली चूड़ियां 2-2 दर्जन कर दो। स्नेहलता कागज लेकर उसमें चूड़ियां पैक करने लगती है। तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है। वो स्नेहलता की चूड़ियां देखता है और वहीं रुक जाता है। ये चूड़ियों की डिजाइन तो बहुत ही सुंदर है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये चूड़ियां कहाँ से लाती हो? ये सब चूड़ियां मैंने खुद बनाई हैं। ये सचमुच बहुत ही सुंदर है। मैं एक मणियार हूँ और शहर में मेरी चूड़ियों की दुकान है। मैं तुमसे ये चूड़ियां खरीदना चाहता हूँ। हाँ हाँ बाबूजी, बताइए कितनी पैक कर दूं? तुम समझी नहीं बहन जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सारी चूड़ियां खरीदना चाहता हूँ। आप ये सारी चूड़ियां ले लेंगे? मैं ये सारी चूड़ियां भी लूंगा और तुम्हें कुछ चूड़ियों के ऑर्डर भी देता हूँ। तुम कहाँ रहती हो मुझे बताओ। यही दूसरे गांव में रहती हूँ। अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं और तुम इस तरह इन्हें अपने साथ लेकर क्यों घूम रही हो? ये मेरे ही बच्चे हैं। उनकी देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं है, इसलिए अपने साथ लेकर चूड़ियां बेचने निकल जाती हूँ। ओहो, सुनकर दुख हुआ। मेरी बात मानो बहन, तुम ये सारी चूड़ियां मुझे भेज दो और मैं तुम्हें चूड़ियों के ऑर्डर दूंगा। तुम घर में बैठकर ही चूड़ियां बनाना और बेचना। इतने छोटे बच्चों को लेकर कहां मारी मारी फिरोगी? और फिर वो आदमी जिसका नाम किशनलाल होता है सारी चूड़ियां खरीद लेता है और अगली चूड़ियों का ऑर्डर भी दे देता है। अब स्नेहलता चूड़ियां बनाती और घर से ही बेचती। इस तरह वो दोनों बच्चों का ध्यान भी रखती और देखते ही देखते कई साल निकल जाते हैं। स्नेहलता की मेहनत रंग लाती है। वो अब ठीक ठाक कमा लेती थी, जिससे वो अपने और अपने बच्चों का गुजारा करती। माँ, आज खाने में कुछ अच्छा बनाओ ना। बता मेरी बिटिया को क्या खाना है? माँ, आज खीर पूरी बनाओ ना। मुझे भी खीर पूरी खानी है। ठीक है, आज मैं अपने बच्चों के लिए खीर पूरी बनाती हूँ। स्नेहलता खीर पूरी बनाने लगती है। पूरी बनाते बनाते वो सोचती है कि कितने साल निकल गए। आज बच्चे बड़े हो गए हैं। कुछ सालों बाद और बड़े हो जाएंगे और कामयाब बन जाएंगे। बहुत मेहनत लगी है मुझे यहां तक आने में। इस मेहनत को मैं जाया नहीं जाने दूंगी। मैं और मेहनत करूंगी और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दूंगी। स्नेहलता फिर बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। इस तरह कई महीने और निकल जाते हैं। एक दिन स्नेहलता सुबह घर का काम कर रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गोपी बेटा, जरा दरवाजा तो खोलना, देखो कौन आया है। ठीक है मम्मी। मम्मी, कोई अंकल आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। कौन आया है? और दरवाजे पर रवि को खड़ा देखकर चौंक जाती है।
कैसी हो स्नेहलता? देखो, मैं वापस लौट आया हूं। अब मैं तुम्हें और बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। रवि, वहीं रुक जाओ जहां तुम खड़े हो। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। किन बच्चों के साथ रहने की बात कर रहे हो जो तुम्हें जानते तक भी नहीं है? मुझे माफ कर दो स्नेहलता, मैं उस टाइम समझ नहीं पाया। मुझे अपनी जिम्मेदारियां बोझ लगती थी। रवि, तुम्हें उस टाइम क्या लगता था क्या नहीं लगता था मुझे नहीं पता, लेकिन आज इतने सालों बाद जब मैं अपने आप को और अपने बच्चों को संभाल चुकी हूं तो मुझे नहीं लगता अब हम तीनों को तुम्हारी जरूरत है। ऐसा न कहो, मैं तुम लोगों को अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। रवि, मैंने कहा ना कि अब हम लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और रही बात भरोसा करने की, तो मेरी बात सुनो। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बारी भी जरूर देगा। इसलिए अब तुम यहां से चले जाओ। और ये कहकर स्नेहलता दरवाजा बंद कर देती है। मां, कौन है ये? कोई नहीं थी बेटी, मुसाफिर था, रास्ता भूल गया था। चलो तुम भैया के साथ खेलो, मुझे चूड़ियां बनानी है।